हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकास पटेल है और मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में पहले कुछ दोहों से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा। कह रहे हैं कविवर रहीम दास जी कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति और का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, लपटे नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो है कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, कविवर रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है, का कर सकत कुसंग, बुराई उनकी क्या कर सकती है, अर्थात उनकी भैया बुराई कुछ नहीं कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष देखे हो आप लोग? नहीं, हम भी नहीं देखे हैं, खाली सुने हैं, तब कह रहे हैं। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष होता है और उस पर काले काले विषैले सर्प लपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के अंदर जो गुण पाया जाता है वो गुण शीतलता का, सुगंधता का। कभी चंदन का लकड़ी सूंघ लो, मजा आ जाएगा। मैंने तो उसका आनंद लिया है। तो चंदन के लकड़ी का तो उसके अंदर शीतलता, सुगंधता का जो गुण पाया जाता है, क्या चंदन कभी अपना गुण छोड़ता है? नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य के बारे में भी रहीमदास जी कहते हैं कि आपकी संगति कैसी भी हो, आप स्वयं में अच्छे रहें, कोई आपको बुरा नहीं कह सकता है। बात समझ में आ रहा है? जो है आपको कोई बुरा नहीं कह सकता। अरे कहने को तो कहने दो, जब हम सही हैं तो दुनिया क्या कहेगी हमें। जो है एक दोहा और सुनाते हैं। जो है देखो, हम आप लोगों को ऐसे ऐसे कुछ दोहे सुनाते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे ना कि पहले ये कवि वो भी जो थे ना, पहले इतना बड़े कवि नहीं थे। कालिदास को जानते हो? कालिदास को मूर्ख कहा जाता है बेटा, मूर्ख कहा जाता है। सोच लो, जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल पर कर रहे थे। तो क्या होता है, 2 मिनट कहानी सुना देता हूं। बहुत हिंदी का संस्कृत में बहुत अच्छा कहानी है, 2 मिनट केवल सुन लो। जानते हो क्या होता है बेटा? एक रहती है विद्योत्मा नाम की स्त्री। ये जाओ अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे। विद्योत्मा नाम की स्त्री रहती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, वो सभा होता है। उस समय जो है वो बहुत विदुषी महिला थी। जैसे आपका आता है ना विद्वान, विद्वान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग उसका पूछा जाता है, स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अरे जैसे पुरुष के लिए विद्वान, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी। तो बेटा बहुत, तो वहां सभा होती है तो तमाम विद्वान आते हैं, उनसे हार जाते हैं। विद्वानों ने बदला लेने के लिए सोचा। उसके बाद वो जाते हैं, देखते हैं कालिदास, जिस पर वो सोचते हैं इनसे इतना, इनका शादी ऐसे मूर्ख से करा दे तब इनके समझ में आवे बड़की विद्वान भय है। जाते हैं कालिदास को देखते हैं, जिस पेड़ पर बैठे हुए थे, जो है जिस पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे हैं। सोचो, तो उनसे बड़ा विद्वान कौन होगा? तो उनको लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद बेटा वहां पर बैठाते हैं। जो है बैठाने के बाद क्या होता है, जो है कहे कहे अरे महाराज मौन व्रत धारण करे हैं, बहुत बड़ा स्वामी है, ये खाली इशारा से उत्तर समझे हैं। तो पहले जो है वो ऐसे दिखाती हैं कि इंद्रियों के बारे में चर्चा हो रहा था, तो विद्वान लोग कहते हैं। ओकरे बाद कालिदास सोचथिन, हाँ मैं थप्पड़ मारी है, ऐसा मुक्का दिखावथिन कि हम तुम्हें मुक्कवे मारब जोन है। तो कहती है इंद्रियां महारानी, ये कह रहे हैं इंद्रियां 5 हैं, लेकिन पांचों एक ही में समाहित है। कहा है अच्छा ऐसा होता है? कहा है हाँ। तब फिर जोन है के ऐसे एक दिखावत थी, वन जोन है के आत्मा परमात्मा संबंधित इस तरह से बात करती हैं, एक दिखाती हैं। लेकिन कालिदास सोचा थी हमारे कई आंख फोड़ी है, हम दोनों फोड़ दे, ऐसे दुई दिखावत थी। यानी कि आत्मा और परमात्मा जो है दोनों होते हैं। धीरे धीरे ऐसे जोन है, लेकिन जब सच्चाई पता चला था, सोचा इतना बड़ा विद्वान हो या थे, संस्कृत का इतना बड़ा जोन है, कालिदास के बारे में जो है जन, आप जितने भी कवि को पढ़ेंगे, आज मैं कवियों का ही परिचय बता देता हूं बेटा। कबीर दास जी ने, कबीर दास आपके चैप्टर में होगा, कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास क्या कहते हैं,
मसी कागज छुओ नहीं और कलम दहो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और अपने हाथ से कलम नहीं लिखा। और जो दोहा आज मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो जो दोहा उन्होंने आज लिखा है उस पे अच्छे अच्छे पीएचडी वाले शोध कर रहे हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब लोग उनका पढ़ रहे हैं। सोचो उन्होंने पढ़ा नहीं था। अच्छा, जब पढ़ा नहीं था तो उनका दोहा आया कैसे? उनका एक शिष्य था जिसका नाम जो था धर्मदास जो है, उसी ने दोहा लेकर आया था। तो कबीर दास जो है, आप इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, साखी समद रामायणी जिसको बीजक कहा जाता है, उनकी रचना कबीर दास ने की थी। बात समझ में आ रहा? आज इसी लगे हाथ बेटा मैं आपको जीवन परिचय लिखना बता देता हूं। आप कभी जो है जीवन परिचय में गलती नहीं करेंगे। बेटा जानते हो जीवन परिचय कैसे लिखा जाता? कुछ नहीं, पहले जीवन परिचय लिखने के लिए देखो बेटा, पहले एक कॉलम बनाओ। कॉलम बनाने के बाद ऐसे कॉलम बनाओ। कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले नाम लिखो, नाम कबीर दास जी जो है। उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, पता लगा पिता का नाम नहीं मिलता है, माता का नाम लिखो। माता का नाम जो है विधवा ब्राह्मणी थी, जो कि लोक लज्जा के भय से इनको क्या की थी, त्याग कर दी थी। उसके बाद जन्म, यहाँ पर नाम के बाद जन्म लिखो, जन्म कब हुआ था जन्म लिखना। उसके बाद माता पिता का नाम, दूसरा लिख लेना पालन पोषण कर्ता का नाम, पालन पोषण करने वाले का नाम। तो पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। उसके बाद जन्म स्थान, ऐसे सभी के बारे में। हाँ भाई, कुछ लोगों के बारे में जो पता लगता है जो है, उनके माता का नाम दिया है, पिता का नाम नहीं दिया है, पिता का नाम तो उस कॉलम को छोड़ देना। बाकी आप लोग अपने हिसाब से पूरा लिख लेना। इनका पुत्र का नाम जो है कमाल था, पुत्री का नाम कमाली थी। बेटा बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अब बता दूं, कमाली भी एक बहुत बड़ी विदुषी बनी। क्या बनी? विदुषी। विद्वान के स्त्रीलिंग काव विदुषी, जैसे मनई की स्त्रीलिंग मेहरारू। ऐसे तोरे लोग का ई भाषा समझ में ज्यादा बढ़िया होता है, वैसे विद्वान का विदुषी होता है। तो वही चीज है कबीर दास का पूरा जीवन। उसके बाद फिर बेटा देखो, ये तो मेन आपने लिखा, फिर नीचे जीवन परिचय डालकर उनके बारे में कि कबीर दास का जन्म फला जगह हुआ था, इनकी ऐसे ऐसे सब उनके बारे में लिखना हो। लिखने के बाद बेटा, लिखने के बाद उनकी रचनाएं जरूर लिख लेना। आप लोग रचनाएं जानते हो, साखी सबद रामायणी। अगर बेटा आपको एक आध दो दोहा उनके बारे में याद है ना, एक आध दो दोहा लिख दो और उसको स्पष्ट कर दो, जो है आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ना जोन मन का है तौन जोन है ना, ही ऐसा नहीं। अच्छा दोहा लिखना, स्पष्ट दोहा लिखना। जैसे ये आप लोग जानते हो बेटा, किस धर्म के, किसके सगुण के उपासक थे कि निर्गुण के? निर्गुण के। काहे निर्गुण के उपासक थे मैं बता दूं, इनका एक दोहा जैसे अभी आप लिखोगे ये निर्गुण के उपासक थे, उसको स्पष्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की थी। इन्होंने कहा था पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहने का मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान हर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजूंगा, मुझे पता नहीं कितना परमात्मा की शक्ति हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने बेटा निर्गुण लिखा था। अच्छा सर, निर्गुण और सगुण ये दोनों विचारधारा थी। सगुण और निर्गुण होता क्या है आज आपको बता देता हूं। देखिए जो है आपका हिंदी जो बटा हुआ था, जो है दो भागों में बटा हुआ था। आप जानते हैं इसमें जो है, अभी आप जानते हैं सगुण और निर्गुण में बटा हुआ था। अब सगुण निर्गुण में भी जो है देख लीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, सगुण निर्गुण में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था बेटा? सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। अच्छा सर, सगुण काव्य धारा क्या होता था, निर्गुण काव्य धारा क्या होता था, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। सगुण काव्य धारा वह काव्य धारा होती थी बेटा जिसके बारे में साक्षात ईश्वर की मतलब पूजा की जाती है। मतलब मंदिरों में, मतलब मस्जिदों में, जहां भी जाकर
जाकर ईश्वर अपने अपने ईश्वर है उनकी साक्षात पूजा की जाती। लेकिन ये निर्गुण क्या होते थे? निर्गुण जो है ईश्वर, ऐसा नहीं कि ये नास्तिक होते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन बेटा ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। तभी तो कबीरदास जो है देखो बेटा निर्गुण शाखा के थे, जो है क्या बताइए, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा है दशरथ सुत त्रिलोक बकाना, लेकिन उन्होंने दशरथ सुत जो है उनका नाम श्री रामचंद्र जी का नाम उस तरह से नहीं लिया है, जो है राम नाम का मरम है आना, जो है वो उनका निर्गुण तरीके से मानते थे। बात समझ में आ रहा है? जैसे उनका मानना ये था, अब लोग तमाम जगह दर्शन करने जाते हैं, ये करने जाते हैं, तो वहां साक्षात भगवान के देखते हैं, जैसे मंदिरों में जाते, लेकिन ये लोग क्या मानते थे, आपके अंदर ही जो है आपके परमात्मा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, जो है। तो ये चीज, अच्छा ये निर्गुण भी बटा हुआ था दो काव्य धाराओं में, किसमें? एक कृष्ण भक्ति धारा में बटा हुआ था, कृष्ण भक्ति धारा में, और एक राम भक्ति धारा में बटा हुआ था। आप जानते हो कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा में बसा हुआ था। कृष्ण भक्ति धारा में जैसे सूरदास है, वल्लभाचार है, मतलब मीराबाई है, ये सब जो भगवान कृष्ण के उपासक थे, जो किसके उपासक थे? भगवान कृष्ण के उपासक थे। और रामचंद्र जी के जो उपासक थे वो जो है, हाँ जैसे आप जानते हैं सूरदास कहाँ इसमें आते हैं, कृष्ण में आते हैं, इनमें वो गोस्वामी तुलसीदास आते हैं, अग्रदास आते हैं, ये सब आते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो किए थे। जैसे मीराबाई, आप जानते हो मीराबाई लिखी है कृष्ण को, जो है कृष्ण के बारे में, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण उसी प्रकार जो है, नहीं बेटा ये निर्गुण में नहीं, ये सगुण, सॉरी ये सगुण में बटा था, ये सगुण में बटा था, कृष्ण और राम ये सगुण में बटा था। निर्गुण में बेटा दो शाखाओं में बटा था, एक ज्ञान आश्रयी शाखा होता है और एक प्रेम आश्रयी शाखा होता है। प्रेम आश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञान आश्रयी शाखा क्या होता था? जिसमें ज्ञान की बातें दिया जाए। जैसे कौन थे इसमें? कबीरदास जी थे। कबीरदास जी हमेशा ज्ञान की बातें आपके सामने प्रस्तुत करते थे। अच्छा, प्रेम काव्य धारा क्या होता था? इसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की जो है प्राप्ति होती थी, उसका वर्णन है। जैसे आप लोग कक्षा 12 में हो, आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी का एक पढ़े हो ना, पद्मावती पढ़ रहे हो ना, पद्मावती पढ़ रहे हो। अरे नागमती चितौड़ पत हेरा, जो है नागमती चित्तौड़ के पतियों पर, चित्तौड़ के जो है रास्तों पर अपने पति को खोज रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है? नागमती बेटा राजकुमारी होती है, रानी होती है, जो है, लेकिन वो उसको एक साधारण स्त्री दिखाया गया है। एक साधारण स्त्री, जिसे एक साधारण स्त्री होता है, जिसे तोहरे लोग देखत होगा, जोन है जब अनिया उनिया आवत है, देखत होगा जोन है कि दौड़त दौड़त तोहरे लोग जात होगा, कितना मेहरगो भागिया थैया आमोआ बीने। वैसे वो अपने प्रियतम, अपने पति को जो है चित्तौड़ की गलियों में ऐसे जो है एक साधारण स्त्री की तरह बेटा ढूंढती है। इना की रानी महारानी ना ही 4 सेना ले ले, उथुआ ले ले, नहीं, ऐसे अकेले जाती है बेटा। तो इसके कई कवि थे, जैसे प्रेम जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे, आपके में ही है, जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने कई रचना की है। पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम में जो है उन्होंने कयामत का वर्णन किया है, कहरनामा किया है। इस तरह से कुतुबुन है, ऐसे ऐसे कई कवि हैं जो आपको बातें बताते हैं। किसकी बातें? प्रेम की। अच्छा, ये लोग जो प्रेम की बातें बताते हैं, इनका प्रेम जो था बेटा ऐसा प्रेम नहीं था। इनका जो प्रेम था वो अलौकिक से परलौकिक की प्राप्ति, अलौकिक से परलौकिक की प्राप्ति का मतलब ये होता है आत्मा का परमात्मा में मिलन। ये लोग जानते हो बेटा क्या करते थे? ये लोग नायक को आत्मा मानते थे। नायक को क्या मानते थे? आत्मा मानते थे। और नायिका को क्या मानते थे? परमात्मा मानते थे।
बात समझ में आ रहा है? नायक को आत्मा मानते थे और नायिका को परमात्मा मानते थे। बात समझ में आ रहा है? कौन? ये आपके प्रेम आख्यान वाले कवि। हाँ, तो हिंदी चल रहा था। अब हिंदी में मैं आपको, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा जो है याद दिला दिया। जो है एक नाम आता है इसी अष्टछाप। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज? नहीं बेटा, बहुत अच्छे, सूरदास। अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अच्छा, क्यों सर अष्टछाप का जहाज क्यों सूरदास का को कहा जाता है? इसका कारण होगा का यन जहाज उड़ावत रहे नहीं ना, हेलीकॉप्टर उड़ावत रहे नहीं बेटा। जानते हो क्या करते थे? ये अपनी रचनाओं को इस तरह से लिखते थे कि जो है तोड़ मटोड़ कर शब्दों को जबरदस्ती उसी में मतलब जो है जकड़ते थे, इस प्रकार से लिखते थे। अरे खिचड़ी भाषा तो कबीर दास की थी जी। खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कबीर दास लिखत रहे। सदुक्कड़ी भाषा कबीर दास। जानते हो जब इनकी बेटा मृत्यु होती है तो कहते हैं देखो जाओ अपने स्वामी वो जो है ये क्या है विठल नाथ के पुत्र, विठल नाथ अपने वो कहते हैं जो मतलब उनके सेवक वो रहते हैं शिष्य लोग, कहते हैं देखो अष्टछाप का जहाज जा रहा है। इन्हीं के लिए बेटा प्रयोग हुआ है। अष्टछाप में 8 कवि थे। जो है सबसे उम्रदार कवि जो थे उसमें कुंभन दास थे। बात समझ में आ रहा है? और इसके प्रवर्तक जो होते हैं स्वामी जो है वल्लभाचार्य। किसके गुरु थे स्वामी वल्लभाचार्य? सूरदास का, सूरदास के गुरु थे बेटा। अच्छा बताओ, एक एक कल्पना देखा हम लोग का पढ़ा था ये बेचा उन्हें लोग केहू जो न खैर कोई अंधा था तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था तो कोई जो है और किसी में कोई दिक्कत थी, किसी में और कोई दिक्कत थी। केहू के जो है कि तुलसीदास, बेटा तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे। ये तुलसीदास जो है पहले कभी वो भी नहीं थे। इनकी जो है पत्नी जो थी ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट बताए देते, अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद जब समय आया इनकी पत्नी मायके चली गई तो ये भी जो है क्या करें उनके पीछे पीछे मायका चला गए। जो है मायका मतलब उनके ससुराल, अपने ससुराल। तब जैसे देखिन जो है कि इनके पत्नी कहीं ना आए जो है तो कहीं कहां से आई गए नहीं है जो है कि तब तुरंत वहीं बेटा एक दोहा बोली। ये एक दोहा बोली। वो दोहा कौन सा है क्या किसी को याद है? सोच कर बतावा 1 मिनट में। वो कहती हैं, वो कहती हैं और उनसे ये कहती हैं जो है कहती हैं कि महाराज बताइए आपने यहाँ क्यों, पहले बता देते हैं थोड़ा, आप यहाँ क्यों आए? कह रहे हैं मैं इसलिए आपके प्रेम में यहाँ आया। कह रही हैं आप जो है ऐसे प्रेम को धिक धिक ऐसे प्रेम को माने हे भगनाथ जो है ऐसे प्रेम को धिक्कार है जो है कि आप वहां से मेरे पीछे यहाँ तक चले आए। अगर आपने इतना जो है कृपया उनके श्री रामचंद्र जी में किया होता आज आपको क्या प्राप्त हो जाता? कुछ ना, तुरंत सोचें सब कुछ मोह माया है। सब कुछ बेटा मोह माया है। तुरंत ऐसे पूछे धिक धिक ऐसे प्रेम को, पता नहीं कैसे मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है, लाज ना आवत आपको दौड़े आए साथ जो है इस तरह से है। मतलब देखो जब केहू का, अच्छा सही बात है केहू मेहरारू बाऊ इतना जो है आराम से बेचारू गए हैं, अब केहू मेहरारू ऐसे सोचे रहे ससुरारी चला अब इज्जत हुई, बढ़िया बढ़िया खाना मिली जो है सब सही बात है। जब वो करे तो आदमी का अंदर जो है जब मेहरारू ही बात सुनाई दिए तो अंदर तो लगभे करी भाई काहे ना जो है। वहीं से श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो गए और उन्हीं के बारे में कुल लिखत लिखत चला गए जो है के। और देखा इतना महान कवि भय जो सोच लो ऐसे ऐसे लोग जो एकदम मूर्ख हुए वो दुनिया बदल सकते हैं। तो आप लोग तो विद्वान हैं। आप लोग सोच, आप सबसे बड़ा मोटिवेशन आज का आपके सामने लोग गलत मोटिवेशन देते हैं। लोग सूरदास कह रहे हैं इनका मोटिवेशन देना चाहिए, कालिदास का मोटिवेशन देना चाहिए,
तुलसीदास का मोटिवेशन देना चाहिए। ये सब जो है थॉमस एल्वा एडिसन का मोटिवेशन देना चाहिए। वो बहुत मूर्ख रहा थॉमस एल्वा एडिसन। जानते हो क्या कर रहा था? एक बार कीमा पीस के अपने नौकरानी पिया देते, सोचे लागत इहो जोन है उड़े लागे, लेकिन बेटा फिर जोन है एकदम अंडा बैठ जाता है, सोचा था चूजा निकली जोन है। तब वो बताओ ऐसे ऐसे मूर्ख थे। आज हमारे भारत में जोन लाइनिया का आविष्कार जोन भाई ने दो चीज का आविष्कार किया था, एक ग्रामोफोन का, एक विद्युत बल्ब का। दोनों का आविष्कार उसने किया था। सोच लो बेटा, ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति हो सकते तो तोहरे लोग विद्वान है या तोहरे लोग काहे ना कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। सोच ला। इसीलिए कहते हैं लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एडिसन इतना बार फेल हुआ बेटा, इतना बार फेल हुआ, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। हमरे लोग का होता है एकदम असफल हो जाए थे, छोड़ दी थे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम।